गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के बचे हुए क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यस बच्चों, ये 22 क्वेश्चन है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। ये फंक्शन है, मतलब एक कोसाइन कॉस का फंक्शन है, एक कोसेकेंट कोसेक का है, और एक सेक का है, और एक कॉट का है। तो पहले हम फंक्शन एफ एक्स कोसेक्स फंक्शन है, अभी इसके कंटिन्यूटी के में डिस्कस करते हैं कि वैसे तो हमको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं साइन और कॉस एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम वैसे भी एक सीधे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा का 3 का या 4 या 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो पूरा हमको दिखाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब लेकर हमको दिखाना होगा। तो हम एट x इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ये रियल नंबर है कोई भी, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू ए नेगेटिव, और एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। तो फंक्शन हमारे पास एक ही है, cos x इज इक्वल टू, अब पुट करेंगे हम, पुट करना रहता है कि पुटिंग x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है तो a माइनस एच एज x टेंडिंग टू a नेगेटिव पर ये हो जाती है लिमिट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पर a माइनस एच रखेंगे तो cos a माइनस एच। अब जो 11th में हमारा जो क्वेश्चन था कि cos x माइनस y वाला जो फार्मूला था वो यहाँ पर पुट कर देंगे। मैं वैसे आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ कि अगर ना याद हो तो cos x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। ये वाला फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर देंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो cos a cos b cos x cos y, तो cos a इंटू cos h प्लस sin x मतलब a इंटू sin y, y मीन्स h। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया इसमें। अब h इज इक्वल टू 0 लिमिट यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो लिमिट पुट कर देंगे तो cos a इंटू cos 0 प्लस sin a इंटू sin 0, तो cos a इंटू ये वैल्यू 1 होती है cos 0 की वैल्यू, और sin a इंटू ये वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा cos a ये पूरा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी cos a। और राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव। तो हमारा फंक्शन वही है cos x, तो पुटिंग x इज इक्वल टू e प्लस h एज x टेंडिंग टू e पॉजिटिव, e राइट हैंड लिमिट, और व्हेन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और cos x के प्लेस पर आ जाएगा e प्लस h, और यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें cos x प्लस cos y का, तो यहाँ cos x प्लस cos y का जब, तो यहाँ पर sin माइनस का आ जाएगा। तो cos x मतलब e इंटू cos y मतलब h माइनस sin a इंटू sin h,
अब लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट कर देंगे तो देखिए कॉस ए इंटू कॉस 0 माइनस साइन ए इंटू साइन 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ये 0 हो जाएगी, तो केवल हमारा बचेगा कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आ गई, यहाँ मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू कॉस ए, बाकी ये 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों कॉस ए आ रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ द वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ ए हम यहाँ पुट करेंगे, हमारा फंक्शन था ये, तो x के प्लेस पर a पुट किया तो कॉस ए, तो तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू और ये कॉस एक्स कॉस ए, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स is continuous at x is equal to a, where a is any real number. रियल नंबर्स। ओके, तो मतलब हम कह सकते हैं कि एफ एक्स का फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। कोसाइन का हो गया। अब कोसेकेंट, कोसेकेंट मीन्स होता है कि कोसेक, तो ये है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक्स, कोसेक एक्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स है। अब सिंस यहीं पे लिख दे, सिंस cosec x is not defined, नॉट डिफाइन। डिफाइन कहाँ पर नहीं है, देखिए ये ऐसा है, तो एक तो कोसेक एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर नॉट डिफाइन आती है और यहाँ पर नॉट डिफाइन आती है, ठीक है, मतलब 1 पाई पर और 0 डिग्री पर, या यहाँ से ऐसे, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 डिग्री पर भी नॉट डिफाइन आएगा कोसेक, और पाई पर भी नॉट डिफाइन आएगा। फिर 2 पाई मतलब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी नॉट, 3 पाई पर भी नॉट डिफाइन आएगा, 4 पाई पर। तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर वो आता है, एक्स आता है, थीटा आता है, तो ये नॉट डिफाइन होगा, है ना। बाकी तो ठीक है। फिर अब हम करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू ई पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हमारा फंक्शन है 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। तो x की प्लेस पर a माइनस एच पुट करेंगे, तो x की वैल्यू एज x टर्निंग टू a नेगेटिव h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो h x लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन x के प्लेस पर रखना है a माइनस एच, तो a माइनस एच, और इसमें साइन का फार्मूला लग जाएगा, सिंस साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये वाला फार्मूला लग जाएगा जो 11th में हमने किया था। तो यहाँ से ये हो जाता है चेंज। अब हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स मतलब साइन ए इंटू कोस वाई मतलब एच माइनस कोस एक्स, एक्स मीन्स हो गया ए, इंटू साइन वाई मीन्स हो गया एच। अब क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है,
तो देखिए ये तो 1 है, तो 1 अपॉन यहाँ पर लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये यहीं पर मैं लिख देता हूँ इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एल्जेब्रिक लिमिट का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, साइन ए इंटू साइन 0 कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस कॉस ए इंटू साइन 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 अपॉन साइन ए, दैट मीन्स कोसेक ए। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम फाइंड करते हैं, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, फंक्शन है 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन ई प्लस एच इज इक्वल टू 1 अपॉन और लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसमें यूज़ कर लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन ई इंटू कोस एच प्लस कॉस ई इंटू साइन एच। लिमिट पुट कर दें, तो लिमिट पुट कर देंगे तो ये साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू 0, तो इज इक्वल टू यहाँ पर भी आ जाता है साइन ए मीन्स कॉसेक ए, कॉसेक ए आ जाएगा। अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कोसेक एफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा कोसेक ए। तो तीनों वैल्यू जो है सेम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक ए, कोसेक ए। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों लिमिट और फंक्शन ऑफ द वैल्यू तीनों सेम आ जाते हैं, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। मतलब x इज इक्वल टू इस पर छोड़ के, मतलब कि 0 n की वैल्यू 0 होगी तो पाई हो जाएगा, x की वैल्यू 1 होगी तो पाई हो जाएगा, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, इनको छोड़कर बाकी पॉइंट पर सभी पर ये क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बस इसको छोड़कर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है कि एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट मीन्स हो जाएगा सेक एक्स। तो सेक एक्स में अब देखें, बात कर लेते हैं हम कि जो ये सेक की वैल्यू है, एक तो यहाँ पर नॉट डिफाइन है, एक यहाँ पर नॉट डिफाइन है। सिंस सेक एक्स इज नॉट डिफाइन, या एफ एक्स से लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इज नॉट डिफाइन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टू द पावर पाई अपॉन 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ तो पाई अपॉन 2 मतलब यहाँ आ जाएगा, 1 पुट करता हूँ तो 3 पाई अपॉन 2 मतलब यहाँ आ जाएगा, 2 पुट करता हूँ तो 2 और 2 2 जा 4 5 अपॉन 2 पाई आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये y एक्सिस पर ये सेक एक्स जो है डिफाइन नहीं है। जब डिफाइन नहीं है तो बाकी पॉइंट पर हम ले लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू e, और e क्या है, फॉर ऑल e बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो है वो रियल नंबर है। तो अब हम
डिफाइन करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टर्निंग टू e नेगेटिव, तो fx इज इक्वल टू लिमिट x टर्निंग टू माइनस, तो हमारे पास है यही एक ही, तो इसको हम कर देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स में कर देंगे, जैसे अभी कॉसेक का किया था, तो 1 अपॉन कॉसेक एक्स। तो पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू e माइनस एच एज x टर्निंग टू e नेगेटिव, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 और x के प्लेस पर आ जाएगा e माइनस कॉस e माइनस एच, और लिमिट इसमें कॉस x माइनस कॉस y की फार्मूला रख देंगे, तो लिमिट अब इसको मैं ऐसा लिखूँगा 1 अपॉन लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस e कॉस h, यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन एच, फार्मूला यूज़ कर लिया। अब लिमिट पुट कर दो, तो 1 अपॉन लिमिट पुट कर देंगे, तो ये कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू e पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू e पॉजिटिव 1 अपॉन कॉस x। अब वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग x इज इक्वल टू e प्लस एच एज x टेंडिंग टू e पॉजिटिव पर, तो लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0। अब राइट हैंड लिमिट चल रही है, इज इक्वल टू यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस x के प्लेस पर आ जाएगा e प्लस एच, e प्लस एच। अब कॉस x प्लस वाई का फार्मूला रख दें, तो यहाँ तो ये हो गया 1 अपॉन लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस ए कॉस एच माइनस साइन ए साइन एच। जब लिमिट पुट करते हैं तो 1 अपॉन ये कॉस ए इंटू कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन ए इंटू साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। तो राइट हैंड लिमिट भी सेक ए आ गई। अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो सेक ए आ गया। तो अब हो जाएगा ये देयरफॉर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू सब कुछ आ रहा है सेक ए, तो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at all point except x is equal to 2n plus 1 pi by 2 for all n belongs to integer। मतलब इसको छोड़कर बाकी सभी पॉइंटों पर क्या होगी, ये वैल्यू कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, अब एक और बचता है हमारे पास टेंजेंट का, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट और इसको नोट करें फिर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स को मैंने 1/10x लिख लिया। तो कॉट एक्स जो है वो किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है, तो कॉट एक्स की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन आती है, 0 पर आती है और पाई पर आती है। तो जैसा जो साइन का जो केस था सेम ऐसे ही इसी का है कि सिंस
एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इज नॉट डिफाइंड, एट एक्स इज इक्वल टू, तो ये एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो मतलब हम मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो यहाँ पर आ गया, पाई 1 रखता हूँ तो पाई आ जाएगा, 2 रखता हूँ तो 2 पाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा, 3 रखता हूँ तो 3 पाई। तो मतलब इस एक्स एक्सिस पर ये जो फंक्शन है डिफाइन नहीं है। तो अब चेक करते हैं, सेम क्वेश्चन है वैसे ही। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये जो है वो रियल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, तो फंक्शन है हमारे पास 1 ये लिख दो या ये लिख दो, 10x में लिखता हूँ, तो 10x। अब पुट करते हैं हम वैल्यू x इज इक्वल टू ए माइनस एच एज x टेंडिंग टू ए नेगेटिव, तो h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1/10 e प्लस एच, x की प्लेस पर आ जाएगा e माइनस एच, तो अब 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें 10x माइनस वाई का फार्मूला रख देते हैं, तो 10x हो गया e माइनस 10y, तो h अपॉन 1 प्लस 10x 10y, y की प्लेस पर है h, तो ये हमने फार्मूला रख दिया। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर दें h, तो 1/10a इंटू 10 0 की वैल्यू 0 ही होती है, अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 0 10h की वैल्यू, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हो गया 1/10a आता है, इज इक्वल टू कॉट e आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही निकाल फाइंड कर लेते हैं यहाँ राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू e पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू e पॉजिटिव, और फंक्शन है हमारे पास 1/10x, तो पुट कर दे, पुटिंग x इज इक्वल टू e प्लस एच एज x टेंडिंग टू e पॉजिटिव व्हेन h टेंडिंग टू 0, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/10 e प्लस h, तो इज इक्वल टू 1/ लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 10 e प्लस x प्लस y का फार्मूला लगा दें, तो 10 e प्लस 10 h अपॉन 1 माइनस 10 e इंटू 10 h, लिमिट पुट कर दीजिए 1/10a प्लस ये 0 हो जाएगा, h के प्लेस पर 0, तो 10 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो 1 माइनस 10a इंटू 0, तो 1/10a आ जाता है ये पूरा, तो इज इक्वल टू कॉट ए। तो दोनों वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कॉट ए आ गई, तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये भी हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू e पुट कर देंगे, तो कॉट ए, तो तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों आ रहे हैं कॉट ए, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at all points except x is equal to n pi where n belongs to integer। मतलब
x इज इक्वल टू एन पाई को छोड़कर बाकी सभी पॉइंटों पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। ओके, ये 22 जो क्वेश्चन है ये फिनिश हो गया। अब क्या करते हैं हम